रॉय बात कर रहा हूँ भाई और स्वागत है आप सबका रॉय मैच प्रेडिक्शन पे। तो चलिए आज बात करते हैं हाउ टू बिकम ए सक्सेसफुल पंटर। आप एक सक्सेसफुल पंटर कैसे बन सकते हो इस क्रिकेट फील्ड में। आप एक सफल पंटर, एक प्रो लेवल का पंटर कैसे बन सकते हो इस फील्ड में, क्रिकेट के फील्ड में। तो मेरे भाई आज के टाइम पंटर बिल्कुल मेहनत नहीं करना चाहता। पंटर केवल एक भेड़ चाल में लगा हुआ रहता है, जो कि टेलीग्राम पे भेड़ चाल जो चलती है उसमें लगा हुआ रहता है, उसमें फंसा हुआ रहता है। टेलीग्राम एक बहुत बड़ा समंदर है भाई, जहां एक बार फंस जाओगे, जहां एक बार चले जाओगे, एक बार जान लेना कि खुद का दिमाग काम करना बंद कर देगा। अगर आपको एक सक्सेसफुल पंटर बनना है मेरे भाई, तो अपना दिमाग का घोड़ा दौड़ाओ, ना कि दूसरे के दिमाग पे ही चलो। टिप्पर की बात मानो 30%, पर जो तुम्हारा दिल, तुम्हारा एक एनालिटिक्स क्या बोलता है उस पर तुम ज्यादा ध्यान दो। मैं ये नहीं बोलता कि आप मुझ पे ध्यान दो, मैं क्या मैच दे रहा हूँ क्या मैच नहीं दे रहा हूँ, आप वो देखो और वो देख कर आप खेलो। नहीं, आपका खुद का भी माइंड होना चाहिए, क्योंकि गलत हम भी होते हैं और गलत हम टिप्पर्स भी होते हैं। पर हम टिप्पर्स में और आप पंटर्स में कुछ एक डिफरेंस है। जहाँ मेरे भाई हम टिप्पर्स मोस्ट ऑफ 80% टिप्पर्स कभी भी लॉस में नहीं रहते मेरे भाई। हर टिप्पर खुद का पंटिंग करता है, क्योंकि कोई भी टिप्पर टिपिंग करके इतना नहीं कमा सकता जब तक वो पंटिंग ना करे। और हर टिप्पर हारता है और हर टिप्पर और वही टिप्पर जीतता भी है। वो क्यों, वो कैसे? तो मेरे भाई हम लोग के पास एक अंदाजा होता है कि अगर इस लीग में हम लोगों ने अगर इतना लिमिट अगर लेकर इस लीग में अगर उतरे हैं, तो अपने को ओवरऑल इस लीग से कितना लास्ट में एट द एंड लीग के खत्म होते अपने को कितना लिमिट बनाना है, जो कि आप लोग इस चीज को नहीं समझ पाते। तो मेरे भाइयों एक बहुत बड़ा निचोड़ आप लोग के सामने लेकर आया हूँ। वीडियो को पूरा देखना, जो बता रहा हूँ अपने जहन में, अपने दिमाग में, अपने खून में उतार लेना। कभी भी लॉस में नहीं जाओगे भाई। दूसरी बात यह है कि आप लोग 95% लोग इस धंधे को एक अपने अयासी का, लग्जरी लाइफ पूरा करने का एक जरिया समझते हैं। ये है जरिया, पर जिस नजरिए से आप देखते हैं उस नजरिए से ये जरिया नहीं है। क्योंकि यहाँ पर लोग 4 मैच 10 मैच खेल के सोचते हैं कि अंबानी बन जाए, बहुत बड़ा इंसान, अमीर इंसान बन जाए, जो कि यहाँ पॉसिबल नहीं है। यहाँ पे आपको पेशेंस रखना होगा और पेशेंस से खेलना होगा। तभी जब तक आप इस लाइन को, जब तक आप इस क्रिकेट लाइन को दूर तक नहीं लेकर जाओगे, एक लंबी रेस का घोड़ा नहीं समझोगे, ये शॉर्ट टर्म वाली यहाँ पे बिजनेस नहीं चलती है मेरे भाई। ये कोई एविलेटर का गेम नहीं चल रहा है कि शॉर्ट टर्म एक बार पैसा लगा दो और ऊपर नीचे काटा हो रहा है और एविलेटर सडनली जितना ऊपर जाएगा उतना पैसे आप लोग कमा लिए। नहीं, ये मेरे भाई पेशेंस का खेल है। और यहाँ पे जो इंसान पेशेंस रख लिया, वही इंसान इस लाइन से रुपया कमा कर निकल सकता है। तो चलिए मैं कुछ पॉइंट्स लाया हूँ, कुछ पॉइंट्स है जो कि अगर आप लोग गौर कर लोगे, क्योंकि आप लोग उस पॉइंट को सुनने के बाद, देखने के बाद आप खुद में महसूस करोगे कि नहीं, मुझसे अब तक यही गलती तो हो रही थी, जो कि ये गलती अपने को नहीं करनी थी। और अगर आप लोग इस गलती को नहीं करते हैं, इस गलती को अवॉइड करते हैं मेरे भाई, कभी भी आप लोग लॉस में नहीं जाओगे। आप लोग जीतने वाले मैच में मोटा जीतोगे और हारने वाले मैच में भूखी को 1 रुपया नहीं देकर जाओगे। या तो बस थोड़ा सा दोगे, और या तो मेरे भाई उस मैच से भी कुछ ना कुछ खर्चा पानी निकाल कर आओगे। चलिए बढ़ते हैं अपने वीडियो की तरफ। उससे पहले मेरे भाई अगर आप लोग इस चैनल पर नए आए हो, पहली बार आए हो, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना मेरे भाई, और वीडियो को एक लाइक कर लेना, क्योंकि बहुत मेहनत लगती है इस वीडियो को बनाने में, एडिट करने में, आप लोगों तक पहुंचाने में। तो वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। और अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे टेलीग्राम चैनल को फॉलो नहीं कर रखा है, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिलेगा मेरे चैनल का, वहां से जाकर मेरे आप टेलीग्राम चैनल को फॉलो कर सकते हो, क्योंकि वहीं पे आप लोगों को जैकपॉट एंट्री, विकेट कॉल, लंबी, आपको हर चीज यहाँ पे प्रोवाइड करा जाती है। और मेरे भाई आज ही 30 पैसे का जैकपॉट कैश करवाया है, तो जाकर मेरे भाई टेलीग्राम चैनल को जरूर से फॉलो कर लेंगे। तो चलिए पहले पॉइंट के हम लोग कवर करते हैं कि पंटर्स आर ऑलवेज स्केयर्ड। पंटर हमेशा डरा हुआ रहता है, और मेरे भाई यही डर आप लोगों को जीतने नहीं देता है, और जीतने वाले मैच में ही आपको हरवा देता है। जब आप इस लाइन में आ रहे हो मेरे भाई, सिंपल सा एक फंडा है कि अपने डर को अपने पिछवाड़े में रखकर सो जाओ, उसके बाद दिमाग खोलकर यहाँ पे काम करो।
अगर आप लोग इस लाइन में आए हो, कुछ बड़ा करने आए हो, लंबी रेस का घोड़ा अगर तुम्हारे को दौड़ना है, तो अपने डर पे सबसे पहले काबू रखना सीखो। दूसरी बात की कोई भी जैकपॉट थाली में सजाया हुआ लड्डू नहीं कि जाओ उठाओ और खा लो। फड़वानी पड़ती है, फटती है, ठीक है। लेकिन मेरे भाई डर लगना चाहिए एक तरह से, ठीक है, पर एक ज्यादा डर लगना वो ठीक नहीं है मेरे भाई, क्योंकि आपको डिसीजन लेने में वो चीजें प्रॉब्लम करती है। बी ऑलवेज कॉन्फिडेंट, क्योंकि मेरे भाई एग्जांपल अगर मैं देता हूँ कि कोई भी टीम आपको 25 पैसा फेवरेट लगी हुई है, मुंबई वर्सेस चेन्नई का मैच है और मुंबई 25 पैसा फेवरेट लगी हुई है, आपका दिल बोल रहा है कि ये ऊपर उठेगा, चेन्नई फेवरेट जाएगी, पर आपके अंदर का जो डर है वो आपको खेलने नहीं दे रहा, बेट प्लेस नहीं करने दे रहा मेरे भाई। तो मेरे भाई अपने अंदर के डर को बाहर रख के आओ, हमेशा अकेले रहो, अकेले बैठो गेम के टाइम, और मेरे भाई दिमाग हमेशा कांस्टेंट ऑन रखो। डर दूसरी सिचुएशन में तब लगता है जब आपके पास लिमिट कम होता है, तो सिंपल बात है, लिमिट कम है लेकिन कोई भी लिमिट कम नहीं होता है। और दूसरी बात की अगर आपके पास लिमिट है तो या तो उससे कुछ पाओगे या तो वो भी खो जाओगे। तो जब आपको दोनों ऑप्शन मालूम है कि इस लिमिट से या तो मैं कुछ पाऊंगा या तो मैं कुछ खो दूंगा, मैं ज्यादा खुल कर नहीं बोल सकता, कुछ रिस्ट्रिक्शन है तो मैं ज्यादा खुल कर नहीं बोल सकता, कुछ वर्ड्स को मैं इस्तेमाल नहीं कर सकता। खोना मतलब समझ लो और पाना मतलब समझ लो। तो मेरे भाई तो वहां पे फिर डरना किस बात को, जब आपको दोनों ऑप्शन के बारे में पता है। तो सिंपल सी बात है, पहला बिल्कुल ये सबसे बड़ा फंडा है कि डर निकाल दो, क्योंकि आपके डर की वजह से जब मुंबई फेवरेट था 25 पैसा, वहां पे आप लोग एंट्री नहीं लिए और सीधा आप लोग सीधा चेन्नई फिर फेवरेट आ गई, और चेन्नई फेवरेट आ गई तो फिर आप सोचोगे यार मुंबई तो स्ट्रॉन्ग टीम है, तो आप लोगों ने क्या करा कि चेन्नई फेवरेट जैसी है तो आप लोगों ने चेन्नई को खा लिया, मुंबई को प्लस कर लिया, जबकि उस दिन चेन्नई को जीतनी और मुंबई को हारनी है। जब मुंबई रेड पलटी मार गई, चेन्नई फेवरेट हो गया और वहीं से मुंबई पूरी खत्म हो गई। तो आपने क्या किया, जैकपॉट उड़ने वाले मैच में अपने डर के कारण जैकपॉट नहीं उड़ाया, और जैकपॉट वाले मैच में आप सीधा स्ट्रेट लॉस में चले गए। उम्मीद करता हूं कि ये कॉन्सेप्ट अब आप लोग के समझ में आ गया होगा। तो डर को हमेशा अपने रूम के बाहर रखो और रूम में अकेले रहो, जब भी गेम खेलो अकेले रहो। और दूसरे टॉपिक के बारे में अगर बात की जाए तो आप लोग ये हमेशा ध्यान रखिएगा कि नेवर प्ले 2 और 3 मैचेस एट द सेम टाइम। कभी भी जब भी देखो कि 2 या 3 मैच एक ही साथ चल रहा है, कभी कभी 4-4 मैचेस एक साथ चल रहा होता है, और पंटर बिल्कुल पागल हो रखा होता है कि कौन सा मैच खेले, और पंटर वहां पे बहुत गलती करता है। जिस दिन 3 मैच 4 मैच हो भाई अवॉइड करो, बिल्कुल अवॉइड करो। अगर आप लोग नोटिस किए होंगे तो 100 में से 95% वैसे दिन सारे के सारे मैच ही स्ट्रेट होते हैं, एक भी जैकपॉट नहीं उड़ता। और मेरे भाई चारों को चारों मैच स्ट्रेट होता है। अगर 3 मैच है, तीनों का तीनों स्ट्रेट होता है। दूसरा एक ये भी हो सकता है कि मेरे भाई वो 99 में से 100 में से एक ही बार होता है कि 3 में से 2 मैच जैकपॉट उठ जाए और एक स्ट्रेट हो जाए। तो मेरे भाई जब भी 2, 3, 4 मैच चल रहा हो, खास करके जब 4-4 मैच चल रहा हो एक साथ, 3-3 मैच चल रहा हो, तो उस मैच को अवॉइड करो, उस पूरे दिन को अवॉइड कर दो, मत खेलो, बिल्कुल मत खेलो, क्योंकि मेरे भाई सारा का सारा मैच उस दिन आपको स्ट्रेट देखने को मिलेगा। और मेरे भाई ऐसा भी हो सकता है कि आप लोग 4-4 मैच देखकर आप लोग सही किस टीम पर बैठना है, किस टीम पे अपना लगाना है, वो आप लोग डिसाइड नहीं कर पाते होंगे। तो अगर मान लो कि 3 में से एक जैकपॉट भी उड़ गया, पर आप इतना वो थे कि 3-3 मैच चल रहा है, किसमें खेलूं, और इस दुविधा में आप लिमिट को 2 पार्ट में करके, एक लिमिट को 2 पार्ट में करके जो 3 मैच चला उसमें से 2 मैच में आपने लगा दिया पैसा। उसमें लगाने के बाद मेरे भाई दोनों का दोनों हो गया मैच स्ट्रेट, और सामने वाले एक और जो मैच चल रही है उसमें उड़ गया जैकपॉट। तो सिंपल सी बात है कि कोई भी पंटर जिस दिन 3-4 मैच, ये 3 मैच जब खास करके एक साथ चल रहा होता है मेरे भाई, कमा नहीं पाता है। तो वैसे दिन मैच खेलो ही मत। और यहाँ पे मैं एक और ट्रिक बता देता हूँ, अगर कोई डोमेस्टिक मैच चल रहा हो, कोई भी डोमेस्टिक लीग चल रहा हो, वो और उसी टाइम एक इंटरनेशनल मैच चल रहा हो, अगर जब भी आप देखो कि डोमेस्टिक लीग का मैच आपको स्ट्रेट लग रहा है, आपको ऐसा अनुभव हो रहा है कि मैच शायद स्ट्रेट हो जाए, और मेरे भाई वहीं दूसरी तरफ भी जैकपॉट रेट आई हुई है इंटरनेशनल मैच में, तो मेरे भाई उस मैच को छोड़ो, क्योंकि मार्केट का पूरा ध्यान उस लीग में, ना कि इंटरनेशनल मैच में।
तो मेरे भाई कोशिश करो कि उस मैच को छोड़ दो, उस लीग वाले मैच को छोड़ दो और इंटरनेशनल मैच में अपना लगा दो। तो मेरे भाई वहां पे जैकपॉट उड़नी तय होती है, और ऐसा 10 में से 9 बार होता है मेरे भाई। अगर सेम टाइम पे एक जगह डोमेस्टिक लीग चल रही है और सेम टाइम पे एक इंटरनेशनल लीग चल रही है, इंटरनेशनल मैच चल रहा है, ठीक है, दोनों T20 अगर चल रहा है, तो उस तो जो भी लीग वाली जो गेम चल रही है, मान लो CPL है या IPL है, तो भाई उसको गोली मारो, ठीक है, CPL या बिग बॉस, उसको गोली मारो और आप अपना सारा माल लगा दो, ठोक दो, इंटरनेशनल मैच खेलो। उस दिन 100% जैकपॉट उड़नी है। ये मैं आपको ये टिप्स में दे रहा हूँ। और मेरे भाई तीसरी टिप और बहुत ही अहम टिप, ऑलवेज कीप एंड कॉन्स्टेंटली फोकस ऑन द रेट। भाव पे हमेशा नजर बनाए रखना मेरे भाई। समझदार पंटर कभी भी मैच नहीं देखता। वो मैच चल रहा है, उसको कोई मतलब नहीं है कि मैच में कैसे कैच पकड़ा गया, मैच में कैसे कोई बोल्ड हुआ, मैच में कोई कैसे डिविलियर्स की तरह छक्का मार रहा है। समझदार पंटर को उससे कोई लेना देना नहीं होता है। समझदार पंटर हमेशा रेट पे नजर रखता है, बिल्कुल चील की तरह। रेट एक ऐसा चीज है, भाव। अगर जो लोग नए हो वो अगर वो उन लोगों को भाव समझ में नहीं आ रहा, तो जो जब भी मैच चलता है तो उसका एक भाव चल रहा होता है, जो कि आपको किसी भी क्रिकेट लाइन पे आपको देखने को मिल जाएगी, जिससे आप लोग खाई लगाई करते हो उस रेट को देखकर, भाव को देखकर। तो मेरे भाई भाव आपको मैच का 50% हाल बता देता है कि मैच किधर घूमने वाला है, मैच किसको सपोर्ट कर रहा है, कौन सा टीम जीत सकता है। तो भाव पे हमेशा नजर बनाए रखना। समझदार पंटर 100 में से 80 पंटर तो भाव देखता है नहीं, केवल मैच देखता है टीवी पे, और फिर उन्हीं का टीवी बन जाता है, और वैसे लोगों को पूरी दुनिया टीवी बनाकर देखती है। तो मेरे भाई कभी भी टीवी ना देखकर भाव देखो फोन पे। भाव हमेशा आपको बता देती है कि मैच में क्या हो सकता है। 50% तो आपको भाव ही बता देती है, बाकी उस भाव को देखकर आपको क्या अमल करना है, फिर तो वो समझदार पंटर का निशानी है कि वो भाव को देखकर क्या रिएक्ट करेगा, भाव को देखकर वो किस टीम पर बैठेगा। तो ऑलवेज कीप एंड कॉन्स्टेंटली फोकस ऑन द रेट, नॉट ऑन द टीवी। ये बहुत ही एक अहम टॉपिक है। और मेरे भाई चौथा पॉइंट, गेट पेशेंस एंड वेट फॉर लोअर ऑड्स और लो रेट। मेरे भाई ये तो हर पंटर का एक कमजोरी है। लमसम 80% पंटर इस मामले में बहुत ही ज्यादा कमजोर है। उनके पास सब्र नहीं है, पेशेंस नहीं है। मैच को देखेंगे नहीं, मैच को एनालाइज नहीं करेंगे। आखिर आप ये सोचते हो कभी कोई भी टिप्पर, उसके पास आखिर ऐसा क्या चीज होता है जिसकी वजह से वो अगर एंट्री देता है तो हमेशा जैकपॉट एंट्री देता है, या ज्यादा वो कोशिश करता है कि अंडर 50 पैसे का एंट्री हो। और वहीं पे आप लोग या पंटर 80% पंटर अनपेशेंस होता है, बस किसी तरह उसको खाई लगाई कर ही देना है। समझदार पंटर और सक्सेसफुल पंटर और ये बेवकूफ पंटर का ये बहुत बड़ा निशानी है कि समझदार पंटर हमेशा छोटी रेट के चक्कर में होता है, और बेवकूफ लोग को भाई लगाई कर दो, खाई कर दो। बहुत सारे टिप्पर देखोगे कि लगाई करवा देंगे। क्यों करवाना लगाई? क्यों आगे 2-4 दिन में, 10 दिन में, या कभी उसके आगे कोई मैच नहीं होनी है क्या? यही बस एक मैच बचा हुआ है जहाँ पे वो लगा कर जीत जाओ, लगा के जीत जाओ। पता चलता है कि लगा के जीत जाओ क्या, उसको सीधा रेट पलटी मारती है और सामने वाली टीम जीत जाती है और उनका लगाया हुआ पूरा पूंजी ही फंस जाता है। तो पहली बात, लगाई का धंधा मत करो। अपना एक रेट देख लो कि अपने को क्या रेट चाहिए, और उस मैच में अगर रेट आता है वहां पर जाकर एंट्री लो। तो वो चीज पेशेंस जब तक नहीं रखोगे तब तक नहीं हो पाएगा। पूरा मैच को देखना पड़ेगा सिर्फ एक एंट्री के लिए। और अगर ये चीज अगर आप लोग कर लेते हो मेरे भाई, तो जहां पे आपको हारना है 10, वहां पर आप हार के निकलोगे 2-3। समझ लो, 10 और 2-3, 7-8 का यहाँ पे डिफरेंस आ रहा है। 7-8 पॉइंट, या आप लोग जो कह लो, आप जो समझ रहे हो वही मैं बोल रहा हूँ, क्योंकि मैं बहुत सारी चीजें मैं यहाँ पे खुल के बोल नहीं सकता। तो मेरे भाई हमेशा छोटा रेट का वेट करो। समझदार पंटर, सक्सेसफुल पंटर, प्रो पंटर हमेशा छोटा रेट पे एंट्री लेता है, ताकि जीते तो बड़ा जीते और नुकसान हो तो छोटा सा नुकसान हो। तो ये चीजें दिमाग में आपको हमेशा बिठा के रखनी है कि कभी भी अनपेशेंस नहीं होना है। पूरा मैच देखना है, जब आपका रेट आए उस समय जाकर आपको एंट्री लेना है, ताकि अगर आपके पास माल आए तो भर भर के माल आए,
और जाए तो एक छोटा सा टुकड़ा जाए। बुकी भी बिल्कुल खिंच हो जाना चाहिए, बुकी को भी बिल्कुल गुस्सा आना चाहिए कि एक सामने वाला क्या बंदा है, साला लेता है तो पूरा ले लेता है और देता है साला छोटा सा टुकड़ा रोटी का। कुत्ता बना कर रखो बुकी को। अगर जब तक आप लोग बुकी को कुत्ता नहीं बनाओगे ना, तो बुकी आपको कुत्ता बनाता हुआ हमेशा रहेगा। बुकी आपको कुत्ता हमेशा बनाता हुआ रहेगा। और हर दिन मैच के बाद जाकर आप बुकी को हिसाब दोगे, ले नहीं पाओगे हिसाब कभी। तो हमेशा हिसाब लेने की सोचो, छोटी रेट पे एंट्री लो हमेशा, और छोटी रेट का हमेशा वेट करो। लास्ट पॉइंट मेरे भाई, बट नॉट लीस्ट, बहुत सारे ऐसे मैं पॉइंट बता सकता हूँ, पर जो बेसिक पॉइंट है वही मैं आपको बता रहा हूँ ताकि वीडियो भी ज्यादा लंबा ना हो। क्रिकेट में सेशन कभी ना खेलो, सिंपल सी बात। कोई भी सेशन मत खेलो, फैंसी बैट मत खेलो, लंबी विकेट कॉल, प्लेयर्स रन, इन सब चीज से दूर रहो। कभी भी मेरे भाई देखना, जो भी इस फील्ड से कमा के निकला है, इस बिजनेस से कमा के निकला है मेरे भाई, वो कभी ये गलती नहीं करता है। वो कभी भी ये सेशन, विकेट कॉल, प्लेयर्स रन कभी नहीं खेलता। क्योंकि मेरे भाई सिंपल सा एक मैं बात बताता हूँ, और इस टॉपिक में ज्यादा टाइम नहीं लूंगा। दुनिया का कोई भी पंटर सेशन में जिंदगी में कभी नहीं जीत को उठा। आप लॉस या प्रॉफिट आप कब काउंट करते हो? जब वो पूरा लीग खत्म हो जाता है, उसके बाद जब आप अपना वॉलेट देखते हो तो आपने कितना उस लिमिट से, जो भी आपका लिमिट है, ठीक है, उस लिमिट से आपने कितना प्लस किया। 4 लिमिट, 8 लिमिट, 10 लिमिट, 12 लिमिट। पर अगर सेशन को देखोगे मेरे भाई, तो या तो वहां पे हार के निकलोगे ओवरऑल, या तो मेरे भाई यहाँ से टोटल इक्वल होकर निकलोगे। कभी आप सेशन में जीत के नहीं निकल सकते, ये बात आप अपने ध्यान में रख लो। कई बार मेरे पास ऐसे क्लाइंट्स आते हैं जो कि मेरे से सेशन मांगते हैं, और मैं सेशन देता नहीं, मैं सेशन का काम करता नहीं, जिसके कारण कि मेरे भाई वो सही मैच मेरे देने के बावजूद वो मेरे से पेड करके वो मैच नहीं लेता, क्योंकि मैं सेशन नहीं देता। और सेशन के पीछे तो कुछ लोग ऐसे होते हैं जो इतना पागल होते हैं कि वो मैच छोड़कर हमेशा सेशन पे ध्यान देते हैं। वो उनको सेशन ही खेलना होता है, मैच नहीं खेलना होता। तो मेरे भाई सेशन से बिल्कुल दूर रहो, कभी भी सेशन के लाइन से कमा कर नहीं निकलोगे। जब भी आप लीग खत्म होगा और जब पीछे पलट कर देखोगे तो सेशन में आप 0 रहोगे, और या तो ओवरऑल लॉस में रहोगे, या तो 50% लॉस में जाओगे, या तो फिर 100% लॉस में जाओगे। और सेशन एक ऐसा दलदल है जहाँ मेरे भाई, जहाँ लोग गुस्से में हार जाते हैं। पंटरों गुस्सा बहुत ज्यादा आता है। अगर एक लॉस हुआ तो दूसरा लॉस कवर करने के चक्कर में दूसरा भी लॉस करेंगे, उन दोनों का लॉस कवर करने के चक्कर में तीसरा सेशन में भी लॉस में जाएंगे, और तीनों का सेशन लॉस करने के चक्कर में, तीनों का सेशन इक्वल करने के चक्कर में इतना मोटा हैवी अमाउंट से खेल जाएंगे कि मेरे भाई उनका पूरा का पूरा लिमिट खत्म हो गया, इवन उनका अकाउंट भी 0 हो गया, ताकि वो लिमिट बढ़वा सके या लिमिट बनाकर फिर से खेल सके। सेशन से हमेशा दूर रहो, बस दूर रहो सेशन से ही। मैं हाथ जोड़कर इस बात को मैं बोलता हूँ कि सेशन में कभी भी हाथ मत डालना। तुम भले कितना भी स्मार्ट हो, तुम कितना भी स्मार्ट पंटर हो, सेशन में कभी जीत के नहीं उठ सकते, ये तुम्हारा दिल भी जानता है। तो बहुत निवेदन करूंगा मेरे भाई कि सेशन से हमेशा दूर रहो, जितना डिस्टेंस बना सकते हो। केवल मैच खेलो, उसे में आपका विजय या तो जय या विजय उसी में होगा, सेशन से दूर। चलिए मेरे भाई, वीडियो बहुत ही ज़्यादा लंबा हो रहा है, 18 मिनट का अभी हो गया, तो क्लोजिंग करते करते 19 मिनट की हो जाएगी। तो अगर आप लोग बताइए कि आप लोगों को और किस चीज़ से रिलेटेड आप लोगों को वीडियो चाहिए, वो वीडियो आप लोगों को मिल जाएगी। कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए या टेलीग्राम पे मेरे को मैसेज कर दीजिए। और दूसरी चीज़ की आप लोग जाकर मेरे टेलीग्राम चैनल को भी जाकर फॉलो कर लीजिएगा। चलिए धन्यवाद, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। फिलहाल के लिए इजाज़त लेते हैं।